मेरे बच्चे, बेहद ही खास दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ यह संदेश आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो रहा है, क्योंकि आज तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना नियति ने पहले ही लिख दिया था। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ बहुत से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और तुम्हें इन षड्यंत्र का शिकार होने से बचाने के लिए आज मैं तुम तक इस संदेश को पहुंचा रही हूँ। बहुत से लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे बेहद ही खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं। वह इन षड्यंत्र के माध्यम से तुम्हें फंसाना चाहते हैं और मैं तुम्हें इनसे बचाने वाली हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई विपत्ति ही क्यों ना आ जाए, तब भी तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को अनदेखा करने की, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। इसे हर हाल में पूर्ण अंत तक तुम्हें सुनते जाना है। मेरे बच्चे, जिन व्यक्तियों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम्हारे साथ उन्होंने जो किया है उसका उन्हें हिसाब देना होगा। मेरे बच्चे, उन्हें इनके कर्मों का भयंकर दंड मिलने वाला है। जो तुम्हें रुलाकर बहुत खुश है, बहुत शानदार जीवन जी रहा है, वह अब अपने कर्मों का फल भुगतेगा। अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। कोई भी तुम्हें प्रताड़ित करके तुम्हारे पीठ पीछे मंत्रमुग्ध खुशनुमा जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि यह नियति को कभी मंजूर ही नहीं है। निर्णय, न्याय, यह ऐसी चीजें हैं जो करुणा से भरी हुई होती हैं, तभी इनका एक महत्व होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य न्याय को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है, तब उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। तब उसे कोई भी बचा नहीं सकता है। इस संसार में चाहे कितनी ही ताकत क्यों ना आ जाए, चाहे ब्रह्मांड की समस्त ताकत एक होकर उसके समर्थन में क्यों ना लग जाए, तब भी उसका बचाव नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नियति हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, और मैं जब चाहूँ तब इसे बना सकती हूँ, और जब चाहूँ तब इसका विनाश कर सकती हूँ। तुम्हारी नजरों में यह एक क्रमिक प्रक्रिया होगी, लेकिन वास्तव में यह मेरे लिए क्षण भर की घटना मात्र है। मैं एक चुटकी में इस संसार को बना सकती हूँ, बिगाड़ सकती हूँ। यह तुम्हारी नजर का धोखा होगा। यह तुम्हें वर्षों की प्रक्रिया नजर आ सकती है। वस्तुतः यह समय काल से परे की घटना है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे शिकायत की थी कि जो गलत कार्य करते हैं, तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसको आम जन बेहतर और दौलतमंद जीवन कहते हैं। लेकिन तुम जो कि सच्चे हृदय के मनुष्य हो, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार होकर भी तुम्हें वह जीवन प्राप्त नहीं हो पा रहा जो वास्तव में तुम्हें प्राप्त होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं उन्हें भयंकर दंड देने वाला हूँ। वह सभी लोग तुम्हें रुलाकर कभी खुश नहीं हो सकते हैं। तुम्हें रुलाकर, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वह सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तुमने लोगों पर भरोसा किया, उनसे प्रेम किया, उनसे अपनापन दिखाया, फिर भी उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हें ऐसा घाव दिया जिसका दर्द तुम्हें आज भी चुभ रहा है। और वह सभी लोग जो तुम्हारे साथ गलत करे हैं, वह आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, वह प्रसन्नता से भरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह सदा के लिए नहीं होता और उन्हें अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतना पड़ता है कि वह जीवन भर यह सोचकर पछताते हैं कि आखिर उनसे ऐसी क्या भूल हो गई, और वह अपनी भूल को भी जान नहीं पाते हैं।
वह तड़प तड़प कर ही रह जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी भी मनुष्य को ऐसा जीवन जीना पड़े, लेकिन यह नियति का नियम है, यह प्रकृति का नियम है कि जो अन्याय का साथ देता है, जो अन्याय की क्रियाओं में लिप्त रहता है, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना ही पड़ता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसे बहुत से जन्म लेने पड़ते हैं और बहुत से जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर चुका है, वह जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, वह मूर्ख, बहुत ही अहंकारी है और दिन प्रतिदिन उसकी उद्दंडता बढ़ती जा रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि उससे कितनी बड़ी भूल हो रही है। इस तरह वह स्वयं को बुद्धिमान, चतुर, चालाक समझ रहा है। उसे भ्रम हो गया है कि वह किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकता है, किसी की भी भावनाओं से खेल सकता है। उसे भ्रम हो गया है कि उसके पाप कोई देख नहीं रहा है। वास्तव में वह अपने पाप को पाप समझता ही नहीं है। वास्तव में उसे अपने होने का इतना घमंड है, इतना अहंकार है कि उसकी पूरी रोशनी, उसका पूरा आभा मंडल कालिक से भर चुका है। वह काले कोयले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, उसका यह भ्रम मैं बहुत जल्द तोड़ने वाली हूँ। उसने न केवल तुम्हारा बल्कि बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद करने का प्रयत्न किया है। उसे बहुत से लोगों का श्राप लगा है। वह बहुत से लोगों को सताना चाहता है और स्वयं को श्रेष्ठ मान बैठा है। मेरे बच्चे, ऐसे मनुष्य को इतना श्राप मिलता है कि वह चाहकर भी अपने कई जन्मों के जीवन को सुदृढ़ नहीं कर सकता है। जो दूसरों को चोट पहुंचाता है, उसका काल चक्र घूमता ही रहता है। उसकी हंसी कब विलाप में बदल जाती है, वह यह जान ही नहीं पाता है। मेरे बच्चे, एक एक करके अब उसके सारे कर्म उसके सामने आएंगे। अब उसे वह दर्द भी सहना होगा जिसकी उसने गलती नहीं की है, क्योंकि यह क्रमिक होता है। इसलिए जब यह प्राप्त होता है तो यह कई गुना ज्यादा बढ़कर प्राप्त होता है। और इस संसार में तुम जो भी बांटते हो, वस्तुतः तुम्हें वही प्राप्त होता है। फिर चाहे वह ईर्ष्या हो, नफरत हो, किसी के लिए द्वेष हो, किसी के लिए बुराई हो, चाहे वह इसके विपरीत प्रेम हो, किसी के लिए करुणा हो, दया हो या फिर धन हो, मनुष्य इस संसार में जो भी बांटता है वह उसे कई गुना ज्यादा करके प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, जो अहंकार में जी रहा है, वास्तव में वह अहंकार में ही जीता जाएगा। उसे अहंकार करने के और भी ज्यादा अवसर मिलेंगे, क्योंकि वह उन्हीं चीजों को निर्मित कर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम धन को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें धन की इतनी भूख होनी चाहिए कि तुम्हें सर्वत्र धन ही धन दिखाई दे। यदि तुम प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम को लेकर इतनी भूख होनी चाहिए कि तुम्हें सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई दे। तुम जिस चीज की चाहत करते हो उसको इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहना चाहिए कि तुम्हें हर तरफ बस वही नजर आए, क्योंकि यहाँ इस संसार में सब कुछ पहले से ही निर्मित है और इस संसार में विचरण कर रहा है। मेरे बच्चे, एक मनुष्य जो कि भूखा हुआ हो, उसे राह में चारों तरफ केवल भोजन ही दिखाई देता है। एक मनुष्य जिसको इतनी भूख लगी हो कि उसे भूख के सिवा कुछ नजर ना आए, उसे हर जगह अपना भोजन स्पष्ट नजर आने लगेगा। इसी तरह काम वासना से भरा हुआ मनुष्य केवल विपरीत स्थिति को ही देखता जाएगा, केवल उसे ही आकर्षित करेगा। फिर चाहे कितने ही मनुष्य राह पर क्यों ना चल रहे हो, उसकी दृष्टि कहीं और जाएगी ही नहीं। मेरे बच्चे, इसी तरह धन को पूरी शिद्दत से चाहने वाला चारों तरफ धन ही धन देखेगा, धन के अवसर देखेगा। धन की नदियां बह रही हैं, वह उन्हें देखेगा।
वास्तव में इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है। यह वस्तु चाहने वाले की दृष्टि पर निर्भर करती है कि उसे क्या दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, एक मनुष्य जो केवल शिकायतें करता रहता है, उसे शिकायत करने के और भी अवसर हासिल होंगे, क्योंकि उसे हर तरफ शिकायत ही शिकायत दिखाई देगी। एक मनुष्य जो प्रेम को अपना जीवन आधार मान बैठा है, उसे जीवन में सदैव प्रेम के अवसर मिलेंगे। उसे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, वह क्रोध में कुछ भी कर सकता है। उसका क्रोध इतना ज्यादा है कि वह अपने क्रोध को संतुष्ट करने के लिए, अपने अहंकार को फलीभूत करने के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे बच्चे, घमंड मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता। इस संसार में जितने भी जीव हुए हैं और उनमें से जो बहुत ज्यादा अहंकारी रहे हैं, उनका अहंकार इस कदर चूर हुआ है कि वह पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य स्वयं को परम ज्ञानी समझने लगा है, सब पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। उसकी जिद के आगे तो उसका परिवार भी मौन हो जाता है। इसलिए उसे लगने लगा है कि सभी उसका सम्मान करते हैं। उसे लगने लगा है कि सब उससे भयभीत होते हैं और अपने इसी अहंकार में वह मूर्ख अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे बेहद प्रेम करते हैं, उसकी खुशी के लिए उसके हर निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन प्रेम की कद्र करना वास्तव में उसके स्वभाव में ही नहीं है। अपने परिवार के साथ भी वह वही बर्ताव करता है जो उसने तुम्हारे साथ किया, जो अन्य जनों के साथ किया, और यहीं से उसने अपने विनाश को आकर्षित कर लिया। और यह विनाश उसे इस तरह से दिखाई पड़ेगा, उसकी दृष्टि में इस तरह से प्रदर्शित होगा कि उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं कहती कि मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते हो, लेकिन वास्तव में यह न्याय है, यह नियति का न्याय है। नियति के न्याय में करुणा भी होती है और कठोरता भी होती है। यह मनुष्य के गुण, धर्म और दोष पर निर्भर करता है कि उसके साथ क्या घटित होगा। मेरे बच्चे, उसने बहुत से लोगों का उपहास उड़ाया है, बहुत बार अपमानित किया है, लेकिन अब वह घड़ी आ गई है जब वह तुम्हारे दर्द को भी महसूस करे। जितनी पीड़ा तुमने सही है, उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा उसे प्राप्त हो। मेरे बच्चे, उसके जीवन में एक व्यक्ति काल का रूप लेकर प्रवेश कर चुका है जो उसके जीवन को तबाह कर देगा। इस समय वह खुद को भाग्यशाली समझ रहा है, वह संपन्न समझ रहा है, लेकिन वह इस बात से पूर्णतः अनजान है कि अब वास्तव में उसकी कंगाली का समय आ गया है। मेरे बच्चे, वह वक्त बहुत करीब है जब उसे तुम याद आओगे। तुम्हारे साथ किया गया एक एक धोखा उसे याद आएगा। वह बहुत पछताएगा। वह मन ही मन तुमसे माफी मांगेगा। वह तुमसे खुलकर अपनी माफी कह भी ना सकेगा। उसकी बातें उलझी हुई होंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उसे माफ कर दोगे, लेकिन यह अवसर नहीं आएगा, क्योंकि यह नियति का नियम है। इसके तहत उसे दुख झेलना ही पड़ेगा, जिसके तहत उसे पीड़ा सहनी ही पड़ेगी। मेरे बच्चे, उसे माफी नहीं मिल सकती। अब उसे अपना संपूर्ण जीवन दुख और पछतावे में बिताना पड़ेगा। उसने ऐसा पाप किया है जिसके लिए उसे दंड मिलेगा। किसी मनुष्य के स्वतंत्रता को छीन लेना, उसे अपमानित करके उसके भीतर कुंठा को भर देना, यह बहुत बड़ा पाप है और वह इस पाप का दोषी है और अपने दोष के तहत उसे यह सब कुछ झेलना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी तरह से उसके अहंकार का नाश होगा।
और जब उसके अहंकार का नाश होगा तभी उसके कर्म बंधन सफल हो पाएंगे। जब उसके अहंकार का नाश होगा तभी वह अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएगा। तभी उसके भीतर दिव्य ज्योत की चिंगारी पनपेगी, क्योंकि ऐसा होना महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, यह कोई गलत कृत्य नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह के पछतावे की आवश्यकता नहीं है। यह तो उसे सुधारने के लिए किया जा रहा है और यह उसके लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, जहाँ एक तरफ उसके अहंकार का नाश होगा तो वहीं दूसरी ओर तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन होगा, अनंत खुशियों का प्रवेश होगा। तुम्हारा संपूर्ण जीवन सुख शांति से परिपूर्ण होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें खुश रहना होगा। तुम्हारा कल्याण इस संसार में सदैव होता रहेगा। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा करने के लिए ही तुम्हें यह जीवन मिला है और उस उद्देश्य को पूरा किए बिना तुम इस संसार से विदा नहीं ले सकते। उस उद्देश्य को पूरा किए बिना तुम्हें दुखी होकर जीवन जीना नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जीवन दुखी होने के लिए मिला ही नहीं है। तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तुम ऐसी परिस्थिति से गुजरने वाले हो जिसके बाद तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। न केवल तुम्हारे विचार बल्कि तुम्हारे जीवन की रूपरेखा ही बदल जाएगी। कुछ ऐसी चीजें भी तुम्हें प्राप्त होंगी जो अविश्वसनीय होंगी और यही कारण है कि तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, यह प्रामाणिकता है। तुम्हारे पुण्य आत्मा होने की यह प्रामाणिकता है कि तुम एक आदर्श दिव्य आत्मा हो और तुम अपने उद्देश्य के राह में बढ़ चले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन उलझन में कई बार फंस जाता है। यदि किसी भी कार्य को लेकर बार बार तुम्हारे मन में उलझन आ रहा है तो तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि यह सब लक्षण है कि अब तुम अपने राह को, अपने मार्ग को बदलने वाले हो और ऐसे मार्ग पर चलने वाले हो जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जब यह संकर मार्ग मनुष्य के जीवन में आता है, जहाँ से वह या तो पतन को जाता है या तो प्रगति को जाता है, तो उसके मन में विभिन्न प्रकार के उलझन, उसके मन में विभिन्न प्रकार की निराशाएं छा जाती हैं। लेकिन यही वह पल है जिससे उसे आगे आना होता है और इन क्षणों में उसे घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि तुम्हें भी इन पलों में, इन क्षणों में घबराना नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह से चिंतित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन में अलग अलग दैवीय शक्ति तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम एक सच्चे दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने सदा ही प्रार्थना की है। तुम्हारे हृदय में जब जब तुमने विश्वास को जागृत किया है, तब तब तुमने महसूस किया है तुम्हारे भीतर कुछ उतर रहा है, तुम्हारे भीतर कुछ समा रहा है और अब वह समय आ गया है जब तुम उसे पूर्णतः साक्षात्कार रूप में देख सको, जब तुम शक्तियों को सकारात्मक और सक्षम रूप से महसूस कर सको। तुम्हारे साथ जो घटना बार बार घट रही है उसके पीछे कारण निहित है और तुम्हें उस कारण को जांचना है, तुम्हें उस कारण को समझना है। तुम्हारा अब सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हें हर हाल में सकारात्मकता ही सोचनी चाहिए, क्योंकि तुम ऐसे ऊर्जा क्षेत्र के केंद्र में हो जहाँ से तुम्हारी सोच और तुम्हारी सोच में प्रांगणता तुम्हारी वास्तविकता को जन्म देंगे। यदि तुम घबराहट से भरे रहोगे तो ऐसी ही परिस्थितियां और भी ज्यादा बन जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे भीतर घबराहट पैदा हो।
इसलिए तुम्हें अपने सोचे हुए कार्य को पूर्ण करना है, और अपने सोचे हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें सदैव सकारात्मक रहना होगा। तुम्हें केवल वह बातें सोचनी होंगी जो तुम अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हो। मेरे बच्चे, कुछ कल्पनाएं ऐसी भी हैं जो तुम्हारे वास्तविक जीवन से, तुम्हारे वर्तमान जीवन से भी मेल नहीं खाती, लेकिन तुम्हें उससे घबराना नहीं है और तुम्हें उसे छोड़ना भी नहीं है। तुम्हें यह स्वीकार कर लेना है कि तुम कैसे हो। तुम्हें पूर्णतः अपने अंदाज में जीवन को जीना है। तुम्हें किसी दूसरे के दबाव में, किसी दूसरे के कहे अनुसार अपना जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बहुत तेज भाग रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा अपने गति को धीमा करने की आवश्यकता है, थोड़ा विश्राम करने की आवश्यकता है। यह वही समय है जब तुम्हें वास्तविक रूप से विचार विमर्श करना होगा और ठहर कर अपने बारे में सोचना होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, मैं उन्हें उनके कर्मों की सजा दे रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने देना है। अपने जी को सदैव सही दिशा में लेकर चलते रहना है। तुम्हें बहुत सी मान्यताओं को तोड़ना है, इसलिए घबराओ मत और सही मार्ग पर चलते जाओ। जिन लोगों को तुम्हारी कमियां नजर आती हैं, उन्हें अब अपनी भी कमियां दिखाई देंगी। जिन लोगों को तुम्हारी गलतियां नजर आती हैं, उन्हें अपने जीवन में बहुत से पछतावे करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी नजरें उचित नहीं है। मेरे बच्चे, तुम पर मेरा आशीर्वाद है, और जिस पर मेरा आशीर्वाद होता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए तुम इस बात का भय त्याग दो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होगा या कोई तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित कर सकता है। इस तरह के भय को पहले ही अपने मन से निकाल दो। इस तरह के भय का तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं होना चाहिए। तुम केवल शांति से अपना जीवन जीते रहो। मेरे बच्चे, ना मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, ना मैं तुमसे कह रही हूँ कि किसी अन्य उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाओ। मैं केवल इतना कह रही हूँ कि सहजता से अपना जीवन जीते जाओ। सहजता से जीवन जीने का अर्थ यह है कि तुम अनावश्यक चीजों की चाहत त्याग दो, साथ ही जो तुम्हारे लिए आवश्यक है उसे बेहतर से बेहतर पाने का विचार करो। मेरे बच्चे, सार्थक और सहज जीवन जीने का अर्थ यह है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल अपने आप से मतलब रखना है। बेवजह किसी और के जीवन में हस्तक्षेप करने की भूल ना करो। किसी और के जीवन और निर्णय से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, और तुम जो कार्य कर रहे हो उसे यूं ही करते जाओ। तुम्हें किसी भी तरह का दबाव अपने मन मस्तिष्क पर नहीं डालना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम केवल अपनी ही हानि करोगे। इसलिए मेरे बच्चे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी विचार क्यों ना उत्पन्न होते हो, तब भी तुम्हें भयभीत नहीं होना है, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना है। किसी भी हाल में तुम्हें घबराना नहीं है। और एक बात सदा याद रखना कि चाहे यह संपूर्ण संसार, चाहे यह समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे विपक्ष में क्यों ना हो जाए, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या बिल्कुल ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी परछाई बनकर, तुम्हारा साया बनकर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं पुनः आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही यह निर्णय तुम्हारे लिए ही लिया गया है, क्योंकि मेरे उन्हीं बच्चों को मेरा यह संदेश प्राप्त होगा
जिन बच्चों के लिए हम एक निर्णय लेने वाले हैं और वह निर्णय तुम्हारे जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम हमारे संदेश को सुन रहे हो तो इस बात को समझ लो कि आज तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। इस निर्णय को तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि तुमने संदेश को सुनना प्रारंभ कर दिया है तो भूलकर भी इस संदेश को आधा मत छोड़ना। इसे पूर्ण रूप से सुनना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो तुम हमारी खुशी के लिए एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, हमें निर्णय लेने का एक मुख्य कारण है जिसे आज हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे और समझाएं कि वो कौन सा कारण है जिस कारण की वजह से हमने तुम्हारे लिए इतना बड़ा निर्णय ले लिया है। मेरे बच्चे, निर्णय तभी लिया जाता है जब फैसले की घड़ी आ जाती है और वो समय आ जाता है जब किसी ना किसी किए गए कार्य का फल प्राप्त होता है और हम तुम्हें फल देने का निर्णय कर लेते हैं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुमने वो कौन सा कार्य किया है। हो सकता है कि तुमने कोई गलती की हो और हो सकता है कि तुमने कोई अच्छा कार्य किया हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा कार्य तुमने किया है उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा और हम यह निर्णय ले चुके हैं कि हम तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त कराएंगे और यह भी बताएंगे कि तुमने वह कौन सा कार्य किया है जिसकी वजह से हम विवश हो चुके हैं अपना निर्णय लेने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भी इतना समझ लो कि जो भी कार्य तुमने किया है वह तुमने बहुत ही ज्यादा सोच समझकर किया है और बहुत ही योजना बना के किया है। वो कार्य तुमसे अनजाने में नहीं हुआ है। और इस बात को भी समझ लो कि जिस जिस बच्चे के लिए हमने यह योजना बनाई है अभी हम तुम्हें बताएंगे। यदि तुमने भी वह कार्य किया है तो निश्चित ही यह योजना तुम्हारे लिए बन चुकी है और यदि तुमने हमारे बताए हुए कार्य को नहीं किया है तो यह योजना तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे बच्चे, हर बच्चा जिस दैवीय शक्ति को मानता है वह उस दैवीय शक्ति से हमेशा उम्मीद रखता है कि उसके लिए कुछ अच्छे फैसले लिए जाएं, कुछ ऐसे फैसले जो कि उसके जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, फैसले कर्मों के आधार पर लिए जाते हैं, ना कि तुम्हारे सोचने से। यदि तुम कर्म अच्छा कर रहे हो और अपने अच्छे निर्णय के अनुसार कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा निर्णय अवश्य ही लिया जाएगा और यदि तुम कर्म नियम के विरुद्ध कर रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए उस कर्म के अनुरूप ही निर्णय लिया जाएगा और ऐसा होता ही है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को समझो कि तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसकी वजह से हम इस निर्णय को लेने पर विवश हो गए। अर्थात तुमने केवल अपने जीवन में अपने बारे में और अपने कर्मों के बारे में ही ज्ञात रखा है। तुमने कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने की ना तो कोशिश की है और ना ही तुम्हें इस बात से कोई मतलब है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तुम्हें केवल अपने बारे में सोचकर और यह देखकर कि कहां पर तुमसे गलती हो रही है उसके आधार पर ही तुम अपने कर्मों में ही समय परिवर्तन करते रहते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम उन कार्यों को करते हो जो तुम्हें ज्ञात होते हैं कि वह कार्य तुम्हारे जीवन के लिए सही है और सर्वोत्तम है, तो निश्चित ही तुम्हें एक भी किया गया गलत कार्य का आभास अपने हृदय में विराजमान उस शक्ति से हो जाता है जो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। क्योंकि मेरे बच्चे, वह शक्ति तुम्हारे हृदय के अंदर वास तो करती है, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने बारे में स्वयं से निरीक्षण करते हो तो वह शक्ति तुम्हारी पूर्ण सहायता करती है और तुम्हें बताती है कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो, यह कार्य मत करो और यह कार्य सही कर रहे हो, इसको करो। क्योंकि शक्तियाँ वही करती हैं जो तुम चाहते हो।
मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी मनमानी करते हो, किसी की बात सुनना नहीं चाहते, ना ही अपने हृदय की बात सुनना चाहते हो, तो फिर शक्तियाँ तुम्हें कोई भी संकेत नहीं देती और तुम्हारे हृदय में विराजमान शक्ति भी तुम्हें शीघ्र ही संकेत नहीं देती है, बल्कि शक्तियों को इस बात का आभास होता है कि तुम अपने मन से ही सभी कार्यों को करोगे और कर रहे हो। तुम उन शक्तियों का कहना ना तो मानोगे और ना ही उन शक्तियों की स्वीकृति तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने मन के आधार पर सभी कर्मों को करते हो। यह निश्चित है कि यदि तुम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और तुम किसी और के बारे में ना अच्छा जानना चाहते हो, ना बुरा कहना चाहते हो, ना ही किसी भी ऐसे इंसान से तुम्हें कोई ज्यादा मतलब है जो इंसान तुम्हारे लिए कुछ करता ना हो या तुम्हारा उससे सामान्य रिश्ता हो, तो तुम केवल अपने जीवन में अपनी योजनाओं को बनाने के लिए लगे हुए हो। अर्थात तुम्हें केवल खुद के जीवन से मतलब है, अपने परिवार के सदस्यों से मतलब है और तुम्हारा ध्यान हमेशा इस बात में लगा रहता है कि मुझे कौन कौन से कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, हमने कुछ ऐसा ही निर्णय लिया है तुम्हारे लिए कि जिसे तुम जानोगे तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा तुम्हें विष्णु देव कि मैंने क्या निर्णय लिया है, फिर तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें बताएंगी कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, मैंने निर्णय लिया है कि जब जब तुम कमजोर पड़ने लगोगे, जब जब तुम्हें हृदय के अंदर शक्ति की आवश्यकता होगी और तुम अपने आप को असहाय महसूस करोगे, किसी भी कार्य पर खुद की शक्ति जब तुम्हें कम पड़ने लगेगी, केवल तुम 11 बार चाहे वह दिन कोई भी हो, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का मेरा ध्यान करते हुए उच्चारण कर लेना और उसी क्षण तुम्हारे हृदय के अंदर मैं स्वयं विराजमान हो जाऊंगा। तुम्हें साहस भी दूंगा और शक्ति भी दूंगा। तुम्हें आगे के मार्ग पर चलने में जो भी कमजोरी महसूस होगी, वह तुम्हारी एक शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे बच्चे, वह ऐसी शक्ति जहां पर तुम्हारा दिमाग कई गुना ज्यादा कार्य में लगेगा और तुम्हारे आगे के मार्ग सभी सुलझने लगेंगे। जो मार्ग तुम्हें आगे बंद दिखाई देने लगा है, जिसमें तुम्हें यह समझ में नहीं आ पा रहा कि तुम आगे के मार्ग पर चलोगे कैसे, तुम्हें उसका अनुभव नहीं है, तुम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है कि तुम क्या करो, कैसे करो और कैसे इस मार्ग पर आगे तक जा पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही तुम मेरे बताए हुए कार्य को करोगे, तुम्हारी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। वह शक्ति जिसे साधारण आंखें नहीं देख सकती, लेकिन तुम्हारे मन की आंखें जरूर देख सकती हैं। और तुम्हारा हृदय जिन बातों को अभी जान नहीं पा रहा है, उस समय अनुभव कर पाएगा कि कैसे तुम उस कार्य को पूरा करो और उस कार्य पर कैसे खरे उतर पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक मार्ग दिखाई ना दे, तब तक उस मार्ग पर चला नहीं जा सकता। क्योंकि तुम इस प्रकार से समझो कि एक जंगल में कई रास्ते हैं और तुम बीच जंगल में खड़े हो। यदि तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता ही ना पता हो, तो तुम उस जंगल में घूमते तो रहोगे, लेकिन उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल ठीक से वह रास्ता नहीं पता है। वो मार्ग जिससे तुम्हें बाहर निकलने का विश्वास हो, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी है कि यदि तुम किसी कार्य के बारे में तो जानते हो, लेकिन उस रास्ते पर चलो कैसे वह पता ना हो, तो तुम उस रास्ते पर चलने की वजह ठहर जाओगे और सोचने लगोगे कि इस पर चलने का तरीका मुझे नहीं पता, किस दिशा में जाऊं। यह तो पता है, लेकिन वह दिशा कौन सी है जिस पर अपने कदम बढ़ाओ
और यह सोचते ही जब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध होने लगेगा तब तुम्हें यह कार्य करना है। मेरे बच्चे, तुम देखना, तुम्हें खुद ही आभास हो जाएगा जब मेरी शक्तियां तुम्हें इस बात का मढ़ ज्ञान कराएंगे कि इस मार्ग पर चलो, इस मार्ग से तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। और यह मैं वादा करता हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ कि तुम केवल खुद के जीवन पर ध्यान दे रहे, बल्कि दूसरों के बारे में और व्यक्तियों की तरह बुराई करने में, गलतियां निकालने में, दोष देने में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे। क्योंकि मेरे बच्चे, इसी तरह इंसान को होना चाहिए कि वह इंसान यदि किसी के जीवन में कुछ अच्छा कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन किसी की गलतियों को निकालने में अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि अपने गलतियों पर ध्यान दे कि वह क्या कर रहा है, उससे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसे उसे अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति इस तरह से अपने भाव रखता है तो निश्चित ही वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुधार भी ला पाता है और अपने जीवन की सभी गलतियों को समाप्त करके अपने मार्ग को उन्नति की ओर ले जाओ, जहां पर उसकी सोचने समझने की शक्ति उसे प्राप्त होती है और उसके जो रुके हुए मार्ग होते हैं वो भी खुलने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो खुद पर ध्यान रखता है उसके खुद के रास्ते सही होते हैं, और जो दूसरों पर ध्यान रखता है उसके खुद के रास्ते उलझ जाते हैं। वह अपने रास्तों को सही नहीं कर सकता। इसलिए खुद पर ध्यान देने वाले व्यक्ति का अब हम रास्ता खोलेंगे और मैंने यह निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, लक्ष्मी जी की सुनो कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी आज तुम्हें बताने आई हूँ कि विष्णु मेरे पति परमेश्वर के साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए क्या निर्णय लिया है, ऐसा निर्णय जिससे कर निश्चित ही तुम प्रसन्नता मग्न हो जाओगे, क्योंकि ऐसा निर्णय ना तो पहले मैंने कभी तुम्हारे लिए लिया था और ना ही शायद आगे उस निर्णय के जैसा निर्णय मैं कभी ले पाऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मुझे प्रसन्न किया है अपने कार्यों से, अपनी उस हर एक गलती को सुधार कर जिसे तुम कर देते हो या तुमसे अनजाने में हो जाती है। जैसे ही तुम्हें उस गलती के बारे में आभास होता है, अर्थात तुम्हारे हृदय को इस बात का ज्ञात होता है कि तुमसे ऐसी कोई गलती हो गई है, उसे सुधारना प्रारंभ कर देते हो। मेरे बच्चे, जो तुम खुद पर इतना ध्यान दे रहे हो, उस ध्यान से मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम अपने आप पर ध्यान देने के साथ साथ मेरी जो पूजा आराधना पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हो। यह मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न कर रही है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद नहीं कर रहे जो यहाँ की बातें वहाँ और वहाँ की बातें कहीं और बोलते हैं फिर, और ऐसे में वह अपने दिन को खराब तो करते ही हैं, साथ में अपने जुबान को भी खराब करते हैं, दूसरों की बुराइयां करने में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं और खुद भी अपना समय व्यर्थ गवाकर कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही भंवर में फंसे रह जाते हैं जिसमें केवल वह दूसरों की बुराइयां करते तो हैं, लेकिन वो बुराइयां जो वो दूसरों के लिए करते हैं वो खुद के लिए भी हो जाती है। मेरे बच्चे, इस बात को शायद वह भूल जाते हैं कि वो जो करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी और के बारे में समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं होता, बल्कि तुम अपने जीवन के बारे में स्वयं देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और यह मैंने तुम्हारे अंदर गुण देखा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने यह निर्णय लिया है कि अब जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे ही हाथों से किए गए कार्य को इतना बढ़ावा दूंगी कि उससे प्राप्त होने वाला धन तुम्हें खुश कर देगा
अर्थात तुम जितने के अधिकारी हो उससे भी कहीं बढ़कर तुम्हें प्राप्त होगा। और उसका कारण केवल इतना है कि तुम जो दिन प्रतिदिन शुद्ध होते जा रहे हो, गंगाजल की तरह तुम्हारा हृदय पवित्र होता जा रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम अपनी गलतियों को रोक रहे हो, अच्छे कार्यों को कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, धर्म के अनुरूप सभी कार्यों को कर रहे हो, तो तुम धीरे धीरे करके उस गंगाजल की तरह बनते जा रहे हो। जिसे सदियों रख दिया जाए तो वह शुद्ध रहता है, साफ रहता है, पीने के योग्य होता है, लेकिन फिर भी लोग उसे पूछते हैं क्योंकि उसका महत्व होता है, और वही महत्व तुम खुद का समझ चुके हो। मेरे बच्चे, तुम यह जान चुके हो कि इंसान का व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा होता है, उसका मान सम्मान ही सबसे बड़ा होता है। तुम्हें यह ज्ञात होना कि जीवन में कुछ करना है, समय बर्बाद नहीं करना, यूं ही हाथों से व्यर्थ समय को नहीं जाने देना है, मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर रहा है। इसी कारण मैं तुम्हारे जीवन में प्राप्त होने वाले धन को मैं कई गुना बढ़ाने वाली हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक बात को और भी ध्यान रखना कि मैं तुम्हें धन को तो बढ़ाऊं, लेकिन जीवन में कभी भी खुद पर अहंकार मत करना। यह कभी भी मत सोचना कि तुम्हें जो प्राप्त हुआ है उसके बल पर तुम दूसरों को दिखावा करते फिरो, दूसरों को नीचा दिखाओ, और तुम अपने हृदय में इस बात को कभी मत लाना कि अब इस संसार का हर व्यक्ति तुमसे तुके समान हो गया है और तुम एक बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह नीच और ऊंच का जो भाव होता है, यह इंसान को इस हद तक गिरा देता है कि इंसान चाहकर भी फिर उठ नहीं पाता। और ना ही मैं यह चाहती हूँ कि मैं तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त कराऊं। उसके बाद तुम अपने में कुछ इस प्रकार की भावना रखो, बल्कि तुम जैसे हो वैसे रहो, इसमें कोई बुराई नहीं। अपने जीवन में जो तुम मेहनत कर रहे हो, मैं केवल उसका फल तुम्हें इस प्रकार से प्रदान करूंगी। इसके साथ साथ तुम अपने धन का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए जरूर लगाना। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब तुम इतना धन प्राप्त कर लो जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल रखने के लिए पर्याप्त हो, तो उसमें से कुछ धन उन असहाय गरीबों की मदद में जरूर लगाना जो कि दूसरों पर आश्रित है, जो एक एक रोटी के लिए मोहताज है। उनकी मदद करके तुम जीवन में मुझे और भी ज्यादा प्रसन्न कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा में भी पास करती हूँ, और जब तुम उसी अन्नपूर्ण से बनी रोटी को दूसरों की मदद के लिए दोगे तो तुम साक्षात मुझसे बातें कर लोगे। क्योंकि इस बात को समझोगे, ईश्वर की शक्ति केवल उस भक्ति में छुपी हुई है जो भक्ति तुम करते हो। कुछ भक्तियाँ कार्यों में होती है और कुछ भक्तियाँ दोगुना होकर तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। और यदि अपने हाथों को रोक लोगे तो केवल तुम्हारे लिए ही वह धन आएगा जितना तुम्हें आवश्यकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपना दायरा बढ़ाओ और अपने जीवन में मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करो, बाध्य करो, मुझे मजबूर कर दो कि मैं तुम्हारी हर उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए विवश हो जाऊं जिसे तुम चाहते हो। और यह सच है कि मैं निर्णय लेने पर इसी वजह से विवश हुई हूँ, क्योंकि मैं आज तुम्हारे कर्मों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। इस बात से कि मेरा बच्चा कितना समझदार है और कितना गुणवान है। क्योंकि मेरे बच्चे, आजकल ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो खुद पर ध्यान दें। ज्यादातर बच्चे दूसरों पर ध्यान देते हैं और दूसरों की बुराइयां करने में समय पर बात करते हैं, दूसरों का कुछ नहीं करते, अपना जीवन इसी प्रकार से खराब कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और इसी कारण तुमने मेरे हृदय को प्रसन्न कर मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मुझे विवश किया।
कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय लूं। इसलिए मैंने और विष्णु देव ने तुम्हारे लिए कुल मिलाकर यह निर्णय लिया है कि हम तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। यह जो तुम खुद पर ध्यान रख रहे हो, खुद के कर्मों पर, खुद की गलतियों को निहार रहे हो, बार बार अपनी छोटी से छोटी गलती को ढूंढने का प्रयास करते हो और यह प्रयास करते हो कि एक भी गलती यदि तुम्हें दिखाई दे तो तुम उस गलती को तुरंत ही रोक लेते हो। मेरे बच्चे, जब तुम खुद इस प्रकार हो तो हम कैसे तुम्हें उन्नति से रोक सकते हैं और कैसे तुम हमें बिना आकर्षित किए रह सकते हो। यह कर्म तुम्हारे इतने पवित्र है कि हम ना चाहकर भी तुम्हारे प्रेमवश और भक्तिवश आकर्षित हो चुके हैं, बाध्य हो चुके हैं कि तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा और हम वैसा ही करने के लिए विवश हो चुके हैं। बस इतना समझ लो कि तुम्हारा एक नया जीवन होने वाला है, अर्थात जो जीवन तुम अभी जी रहे हो, आगे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत सारा सब कुछ परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, जिस तरह से तुम खाते हो, जिस तरह से बैठते हो, जिस तरह से कपड़े पहनते हो, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। केवल हृदय के अंदर वही भाव रहना चाहिए और वही रहे तो सबसे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरे बच्चे, पैसे वाले धनवान व्यक्ति में और साधारण से गरीब इंसान में ज्यादा अंतर नहीं होता है। केवल पहनावे का, रहन सहन का अंतर होता है। ज्यादा बड़ा व्यक्ति कुछ अच्छी चीजों का इस्तेमाल करता है और वही गरीब इंसान साधारण सी चीजों का इस्तेमाल करता है। खाना वही सब खाते हैं, लेकिन बस कुछ खाने का तरीका बदल जाता है और हृदय में तो वही ईश्वर का वास होता है। जिस तरह से तुम्हारे हृदय में मेरा वास है, उसी तरह से उनके हृदय में भी मेरा वास है। मेरे बच्चे, कर्म लगभग सबके एक से होते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों को सही से करता चला जाता है वह हर ऊंचाई को छूता चला जाता है, और जो अपने कर्मों में बदलाव नहीं करता, अर्थात सुधार नहीं करता, वह अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। जहाँ था वही है और वही रह जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में वो कर्म करो जिसके बलगति पर तुम हमें अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दो, अर्थात तुम अपनी किस्मत को परिवर्तित करवाने के लिए हमें विवश कर दो। क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे, अपने कर्मों में परिवर्तन नहीं लाओगे, तब तक हमें विवश नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले परिवर्तन तुम्हें लेना होगा, अर्थात करना होगा। उसके पश्चात ही हम तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आएंगे जिस परिवर्तन को देखकर तुम निश्चित ही चौंक जाओगे। और जिन बच्चों को यह संदेश प्राप्त हुआ है, यदि वह बच्चे इस तरह का कार्य, जिस तरह का कार्य आज हमने बताया है, यदि कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके जीवन के लिए हम यह निर्णय जो हम बता चुके हैं वो ले रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम इस तरह के कार्य नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब प्रारंभ कर दो उन कार्यों को। आगे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में भी हम तुम्हारे लिए भी यही निर्णय लेंगे, क्योंकि चिंता में तुम पड़े हुए यदि अपने हाथों को रोक लोगे तो आगे नहीं जा पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर आगे जाना है तो कर्मों पर ध्यान देना ही होगा और परिवर्तन भी करना होगा। मेरे बच्चे, जीवन का परिवर्तन कर्म का परिवर्तन से होता है और कर्म का परिवर्तन तुम्हारे हृदय से होता है। जब तक तुम हृदय में अच्छे भाव विद्यमान नहीं करोगे और परिवर्तन विद्यमान नहीं करोगे, तब तक तुम अपने हाथों को विवश नहीं कर पाओगे कि वह उन कार्यों को करें जो तुम्हारे जीवन को बहुत ही ज्यादा ऊंचाई तक ले जाए। मेरे बच्चे, यह तभी हो सकता है जब तुम्हारे हृदय में बसी भावना परिवर्तन हो, एक अच्छे की तरफ प्रेरित करे। तब तुम्हारे हाथ,
उस पर चल पड़ते हैं। मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा में रहना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य हैं और इन आंसुओं को तुम्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं और जैसे ही उन पर दुख आता है, वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुंदर की कोख में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकी है, लेकिन अब वो समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है। ये तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वो चीजें अब एक एक करके प्राप्त होंगी जिनकी तुमने चाहत की है, और वो सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वो जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती है और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आती है, फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं, तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, वह भी नहीं सीख पाओगे जिसे सीखने के लिए तुमने यह मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारी नियति जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता, तो तुम कभी अध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानती हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानती हूँ कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है, उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है। तुम सदैव खुश में ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बसा मैं और कुछ बनने की चाह तुम्हारे खुशी को छुपा दे रहे हैं। मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। इस तरह के भाव तुम्हें चाहत के ही आवृत्ति में फंसाए हुए हैं और मैं की भावना तुम्हारे भीतर के अहंकार को मरने नहीं दे रही है। इसलिए मेरे बच्चे, कुछ बनने की चाह या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो।
जीत तो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते आए हो वह तो निश्चित तौर पर तुम्हें मिल ही जाएगा, और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं, और यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण बनती है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो वह आशा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होती। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में ना देखकर, दृष्टा की भांति ना देखकर कर्म करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। यह समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। यह समस्याएं तुम्हारे अपने ही विचार से उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी है। यह तुम्हारे अपने विचार हैं जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। यह वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो। लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं। उसे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसकी चाहत रही है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैं किसे प्रदान करती हूँ? वह सारी जीत जिसकी उसे चाहत होती है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कमियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो यह समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो, या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है, तब वह उन सभी जीत को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो। तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रही हैं जिसकी वजह से तुम जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, यह समय हो चला है तुम्हें जीत प्राप्त करने का। बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है। बहुत लंबे समय काल से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो। लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, तो ऐसे कौन से अवरोध हैं जिसे हासिल करने से तुम्हारे हाथों को बांध रहे हैं? मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो, वह आशा ही गलत है। वह आशा निराशा का ही दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हो, उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीरें हैं। वह अदृश्य जंजीरें जिनसे तुम बंध चले हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है वह नकारात्मक है, और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। तुम्हारे विचार जो किसी भी दिशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो, वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है, वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे ध्यान की बात कर रही हूँ, तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ होश पूर्वक जीवन जीने की। मैं बात कर रही हूँ ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ हो, जो तुम्हारी चाहत से हुआ हो। मेरे बच्चे,
इस संसार में तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम्हारे हाथ अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं। तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वास्तव में उस समय तुम होश में नहीं होते। तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृष्टि की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरी माता मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रही है। और तब वह कार्य महत्व के कार्य होते हैं, क्योंकि तब तुम्हें इसका आभास होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वह अनावश्यक नहीं है। तुम्हारे आसपास चीजों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी अनावश्यक चीजें मौजूद है जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। और जब तुम प्रकृति से चीजें इस प्रकार से लेने लगते हो जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज्यादा चीजें लौटानी पड़ती हैं और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं, क्योंकि तुमने प्रकृति से जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है। बहुत सी अनावश्यक चीजें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे महत्व की हैं, वह तुमसे छूटती जा रही हैं और अनावश्यक चीजें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए, इसलिए कि तुमसे किसी ने कह दिया कि ऐसा होता है। उसे मान लेना बिल्कुल भी समझदारी का कार्य नहीं है। जांचो परखो, केवल विश्वास के दम पर चीजों को मान मत लो। मानने से पहले जानना सीखो। स्वीकारने से पहले यह समझना सीखो कि तुम उसे क्यों स्वीकार रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।